दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की यह जो वीडियो है खास तौर से ऐसे लोगों के लिए उपयोगी होगी जो LIC में एजेंट बनना चाहते हैं, यानी कि अभिकर्ता बनकर काम करना चाहते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति LIC की एजेंसी लेना चाहता है तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक जरूरी है, एक व्यक्ति किस उम्र के बाद LIC की एजेंसी ले सकता है, LIC की एजेंसी लेने के लिए उसको किससे मिलना होगा, और भी छोटी बड़ी जो जानकारियां हैं यानी कि LIC एजेंसी लेने के लिए प्रोसेस क्या है, इन सारे मुद्दों पर आज की अपनी इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम अपने मूल विषय पर। तो दोस्तों, यदि आप LIC के अभिकर्ता बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके मन में जो पहला सवाल आता होगा वह ये होगा कि हमको LIC की एजेंसी लेने के लिए कहाँ और किससे मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस विषय में जानकारी दें, एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं जरूरी समझता हूँ। एक्चुअली है क्या कि जब एक व्यक्ति नया होता है, उसको बहुत ज्यादा LIC के विषय में पता नहीं होता है, तो यह जानना जरूरी है कि LIC कहते किसे हैं। देखिए, LIC का हिंदी नाम होता है भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंग्रेजी में कहते हैं। LIC ऑफ इंडिया या LIC कहा जाता है। तो यदि आप LIC में एजेंट बनना चाहते हैं तो LIC में एजेंट बनाने का अधिकार दो लोगों को होता है। पहला अधिकार होता है LIC में जो विकास अधिकारी होते हैं वह एजेंट नियुक्त कर सकते हैं, और दूसरा अधिकार होता है ऐसे अभिकर्ता जो CLIA हो चुके हैं। CLIA मतलब चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। LIC के सभी एजेंट यानी कि LIC के सभी अभिकर्ता एजेंट नहीं बना सकते। ऐसे अभिकर्ता जो CLIA हो चुके हैं वह एजेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप LIC के एजेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके नजदीक में जो भी LIC की ब्रांच दिखाई देती है ना, आप उस ब्रांच में चले जाएं और आप सबसे पहले यह पता करें कि आपके उस ब्रांच में विकास अधिकारी का जो रूम है वह किधर है। वहां पर आप किसी भी विकास अधिकारी से मिल सकते हैं या फिर CLIA के विषय में जानकारी लेकर आप किसी CLIA से भी संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा मूल प्रश्न आपके दिमाग में जो आता होगा वह यह आता होगा कि LIC में एजेंसी लेने के बाद आपको फायदा क्या होगा। तो LIC में वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, और जब आप अपने विकास अधिकारी या फिर CLIA जिससे भी एजेंसी लेना चाहते हैं आप उनसे संपर्क करेंगे तो इस विषय में आप डिटेल में जानकारी आप उनसे लीजिए। हालांकि हम आने वाली एक दो वीडियो में इन चीजों को क्लियर करेंगे, लेकिन जो मूल बिंदु है वह है कमीशन। LIC एजेंट जो फील्ड में काम करता है उसके आधार पर, यानी जो आप पॉलिसी करेंगे उस पॉलिसी के आधार पर आपको कमीशन मिलेगा। आपने एक बीमा कर दिया और मान लीजिए कि आप जो बीमा करते हैं वह बीमा 20 साल या 25 साल का बीमा है या 15 साल का बीमा है, तो जब भी वह जो क्लाइंट है यानी आपने जिसका बीमा किया है वह जब भी अपनी प्रीमियम जमा करेगा तो उस प्रीमियम के जमा करने के आधार पर उस पॉलिसी में जो कमीशन होगा वह आपको तब मिलेगा जब वह क्लाइंट अपनी प्रीमियम जमा करेगा। अब यह कमीशन कितना होता है हम अपनी वीडियो में इसको नहीं मेंशन करना चाहते। अब वह कमीशन कितना होता है इसके विषय में सबसे बेहतर यह होगा कि जब आप विकास अधिकारी या CLIA से मिलते हैं तो आप उनसे डिटेल में पता करें। अब दोस्तों, अगला प्रश्न जो एक आदमी के मन में आता है वह यह आता है कि LIC में काम कैसे किया जा सकता है। तो LIC में दो तरह से लोग काम करते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो फुल टाइमर LIC एजेंट बन के काम करते हैं, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो पार्ट टाइमर LIC एजेंट बन के काम करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जाता है, और क्वेश्चन यह होता है कि सर मैं कहीं दूसरी संस्था में काम कर रहा हूँ तो क्या मैं LIC में एजेंट बन के काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे कंफर्म करना जरूरी समझता हूँ, और वह यह है कि देखिए LIC में यदि आप काम करते हैं तो आप कहीं और काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, LIC को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपकी उस कंपनी को या उस संस्था को पड़ सकता है कि वह हो सकता है कि राजी न हो कि आप उसके यहाँ काम कर रहे हैं और साथ में आप LIC में भी एजेंट बन के काम करें। आप LIC की एजेंसी लेकर आप चाहें तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या तो फुल टाइमर एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो बहुत सारे ऐसे अभिकर्ताओं को जानता हूं जिन्होंने LIC की एजेंसी पार्ट टाइम जॉब में शुरू की। एक दो नहीं, कई सारे एजेंट हैं। उन्होंने जब LIC की एजेंसी ली थी तो LIC की एजेंसी लेने के साथ ही या उससे पहले से वह कहीं ऐसी जगह काम कर रहे थे जहां पर कि 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 रुपए उनको महीने की सैलरी मिलती थी, और उन्होंने LIC की एजेंसी शुरू की और चंद समय में ही अधिक से अधिक साल 2 साल उन्होंने LIC में अच्छा मेहनत किया, और आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि वह अपने नीचे अपने यहाँ पर 6,000, 7,000, 10,000, 15,000 रुपए सैलरी देकर 2-4 लोगों को काम करा रहे हैं। यह LIC की पावर है।
है। अब दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न निश्चित रूप से उठता होगा कि अगर हमको LIC की एजेंसी लेनी है तो हमको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दे देते हैं। यदि आप LIC एजेंट बनना चाहते हैं या फिर यदि आप जा रहे हैं ब्रांच में कि आप जाकर विकास अधिकारी या फिर CLIA एजेंट से मिलें, तो आपको ये जो दस्तावेज बता रहा हूँ ना, यह अपने पास रख कर जाएं। सबसे पहला चीज है कि आपके पास पासपोर्ट साइज की करीबन 5 से 6 फोटो जरूर साथ में रखें। दूसरी जो दस्तावेज की जरूरत होगी वह होगी आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा जो दस्तावेज चाहेगा, आप अपने एड्रेस प्रूफ के रूप में कोई दस्तावेज रख सकते हैं, जैसे में आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बिजली का बिल हो गया, मतलब ऐसे कोई भी दस्तावेज जिसके अंदर की आपका पता लिखा हुआ हो, ऐसा कोई एड्रेस प्रूफ आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद जो अगला दस्तावेज की जरूरत होगी वह होगा फोटो प्रूफ, जैसे में DL है। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर आपका फोटो भी होता है और आपका पता भी होता है। इसी तरह से आपका आधार कार्ड हो गया। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप फिर अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। मतलब ऐसे कोई भी दस्तावेज जिसके अंदर की आपकी फोटो हो और आपका पता हो, आप ऐसे दस्तावेज को अपने साथ जरूर रख लें। और इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण दस्तावेज है वह है पैन कार्ड। पैन कार्ड की फोटो स्टेट कॉपी करा लीजिए। ओरिजिनल कॉपी और जितने भी दस्तावेज आप लगा रहे हैं उनकी फोटो स्टेट कॉपी दोनों साथ में रख लें और तब उसके बाद आप LIC ऑफिस में जाएं। यहाँ पर एक जानकारी और भी मैं आपको दे दूं, यदि सपोज दैट कि आपने अभी वर्तमान में पैन कार्ड नहीं बनवाया हुआ है, फिर भी आप LIC की एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप LIC की एजेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, साथ में पैन कार्ड के लिए भी जरूर अप्लाई कर दें, क्योंकि LIC एजेंसी अलॉट होने के साथ ही आपको पैन कार्ड आपको अपनी एजेंसी में देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि LIC एजेंसी के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन आता है वह आता है उम्र का। तो यदि आपकी उम्र, जिस डेट में आप जा रहे हैं LIC में एजेंसी लेने के लिए, उस डेट में आपकी उम्र 18 साल से एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए। यानी 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति LIC में एजेंसी लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वह आता है एजुकेशन का। यदि आपकी एजुकेशन कक्षा 10 है, यानी कि कम से कम यदि आप कक्षा 10 तक भी पढ़े हैं, तो फिर आप LIC एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यह दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यह एलिजिबिलिटी बहुत अनिवार्य है, यह आपके पास होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि LIC एजेंसी लेने के लिए प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ये सारे दस्तावेज आप ले गए LIC में, ले जाने के बाद आप विकास अधिकारी से मिलते हैं। विकास अधिकारी से आपने सारी जानकारी ले ली। अब उसके बाद आपका जो विकास अधिकारी है या फिर जो CLIA है वह आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद और जो आप दस्तावेज दिए होंगे, LIC का एक फॉर्म मिलता है, उसको एजेंट फॉर्म कहते हैं। वह फॉर्म भर लेने के बाद विकास अधिकारी अपने पास रखेंगे और उसको LIC में जमा कर देंगे। और उसके बाद जो आपके विकास अधिकारी हैं, यानी आप जिससे एजेंसी लेने के लिए आप मिले हैं, वह आपको एक डेट बताएंगे। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि आप LIC में अच्छे ढंग से काम कर सकें, तो आप अच्छे ढंग से काम तभी कर पाएंगे जब आपको LIC के विषय में, उनकी योजनाओं के विषय में, उनके नियम कानून के विषय में जब अच्छी जानकारी होगी, तभी आप लोगों तक आसानी से जो LIC की चीजें हैं वो बता पाएंगे। और आप जितना अच्छा तरीके से लोगों को आप बताएंगे, उतने अच्छे तरीके से आपका काम होगा। तो इसलिए जो LIC है वह एक ट्रेनिंग देती है। तो यह जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट करना होता है। तो जब आप LIC में जाकर आप विकास अधिकारी या फिर CLIA अभिकर्ता से मिल रहे हैं, तो वह जो डेट देते हैं उस डेट पर आपको जहां पर भी ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होता है। जब आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उसके बाद फिर आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद तब फिर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। और जब आप इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तब आपका एजेंसी कोड अलॉट होता है। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ ही IRDA से आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद जब आप एक बीमा लेकर आप अपने ब्रांच में जाते हैं और जब वो बीमा पास कराते हैं, तो उसी के साथ आपका एजेंसी कोड अलॉट हो जाता है। तो दोस्तों फिर देर किस बात की है। मुझे लगता है कि यह जो कार्य है काफी आसान है। तो आपके पास जो भी दस्तावेज हैं, उन दस्तावेज की फोटो स्टेट कॉपी कराइए। यदि आप LIC की एजेंसी लेना चाहते हैं तो फिर आप अपने नजदीकी जो भी LIC की ब्रांच है, उस ब्रांच में चले जाएं। वहां पर किसी विकास अधिकारी या फिर CLIA अभिकर्ता से संपर्क करें
और LIC एजेंसी के लिए अप्लाई कर दें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। उसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप LIC एजेंसी लेने का निर्णय कर रहे हैं तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि हमारे चैनल पर अभी तक करीबन 450 से ज्यादा वीडियो पड़ चुकी है और हर वीडियो LIC का अभिकर्ता अच्छे ढंग से कैसे कार्य करे, आसानी से उसकी प्रोग्रेस कैसे हो, फील्ड में उसको जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का सामना कैसे करे, यह सारी जानकारी पड़ी हुई है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बारी बारी से करके एक एक दिन में एक एक वीडियो देखें और उसका उपयोग फील्ड में करना शुरू कर दें। इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको अपने व्यवसाय में देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट यह है यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी और उपयोगी लगी है तो फिर इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन उसको क्लिक करके हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें। और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।